हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। सभी स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ठीक है बेटा, कुछ थोड़ी दिक्कत की वजह से आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल पाया, बट अब आपको वीडियो जो है वो रेगुलरली मिलेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब थी इसलिए नहीं आ पाया। देखिए बेटा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सीरीज है टॉप 20 कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो जैसे कि ये फाइनल टचअप है, वैद्युचालन, ये फाइनल टचअप है इस वैद्युचालन चैप्टर का। इसके बाद वैद्युचालन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और मोस्टली चीजें इसमें हम डिस्कस कर देंगे। ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी दिया था, वो और ये वाला वीडियो देखने के बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उसके स्टार्ट होंगे टॉप 20 कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या आएगा हमारा? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएगा। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मीटर से वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से अमीटर, गैल्वेनोमीटर से अमीटर, अमीटर से गैल्वेनोमीटर, ये सब का कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से जरूर पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कन्वर्जन नंबर 1 क्या हमारा? धारा मापी से अमीटर का कन्वर्जन है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, धारा मापी एक ऐसी डिवाइस होती है, धारा मापी से अमीटर का कन्वर्जन हम आपको बता रहे हैं। अगर आप धारा मापी से अमीटर बनाना चाहते हैं, जरा ध्यान देना, धारा मापी से अमीटर बनाना चाहते हैं तो हमने आपको, जो लोग इसको अच्छा समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो इसको जो आपका था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूजेस का जो वीडियो था, इसका प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे क्योंकि उसको समझने के बाद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए अमीटर कैसा प्रतिरोध चाहता है, हायर की लोअर। ओके, तो कुछ प्रीवियस वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप देख लेंगे तो ये वीडियो 100% क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब धारा मापी से अमीटर बनाना है तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। गलत, आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध होना चाहिए शून्य। मतलब अमीटर का आइडियल अमीटर वही है, आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा शून्य होना चाहिए, मतलब एक तरीके से मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना है? धारा मापी से जब अमीटर बनाओ तो आपको जोड़ना पड़ेगा निम्न प्रतिरोध का तार, निम्न प्रतिरोध तार को समांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये इसका आंसर है। कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लो रेजिस्टेंस वायर एंड इन पैरेलल, इसका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही है कि धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए आपको निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अब एक बात और बताया हम आपको, लो रेजिस्टेंस वायर जो होता है, लो रेजिस्टेंस वायर जो होता है, निम्न प्रतिरोध तार जो होता है, उसका एक नाम और है। निम्न प्रतिरोध तार का एक नाम, उसको एक वन वर्ड दिया गया है, संट। तो अगर इतना पूरा हटा दिया जाए तो एक आंसर हमारा हो गया संट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, संट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एड संट इन पैरेलल, देखो संट का मतलब ही हो गया निम्न प्रतिरोध का तार। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर ये हो गया, या तो ये आंसर हो सकता है संट को समांतर क्रम में जोड़ दें, या फिर आंसर होगा निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो आंसर आपको क्लियर होगा। धारा मापी से अमीटर कैसे बनेगा? निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़कर, ये ऑप्शन जहां लिखा होगा उसको टिक कर दोगे। तो आपको याद करना है बेटा, निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ओके, अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेटा अगला कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा आपने कि धारा मापी से अमीटर कैसे बदलते हैं। अब अगर इसका रिवर्स आ जाए, रिवर्स कि अमीटर से धारा मापी कैसे बनाओगे? अमीटर से धारा मापी, अमीटर से धारा मापी कैसे बनाओगे आप? अमीटर टू गैल्वेनोमीटर क्या बनाओगे? तो जो आपने उसमें किया था, धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए आपने क्या किया था? प्रतिरोध को कम किया था, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा था। अब जस्ट उल्टा कर दो, समांतर को कर दो सीरीज,
ऐसा सब लोग दिमाग लगाते हैं, यही गलती है। आप क्या करो, आपने को कन्वर्ट नहीं करना, आपने जो जोड़ा था वो हटा दो, बात खत्म। भाई धारा मापी से मीटर बनाने के जो जोड़ा था आपने उसको आप हटा दीजिए। हटाने का इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता। जब कभी आप धारा मापी बनाओगे तो कुछ जोड़ना नहीं होगा, केवल हटाना होगा जो आपने ऐड किया था। तो धारा मापी से मीटर बनाते समय निम्न प्रतिरोध के साथ समानता क्रम में जोड़ा था, अब उसको हटा दो तो आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। इसका आंसर लिखने का तरीका देखिए, इसका आंसर लिखा जाएगा, आपने जोड़ा किसमें था, बनाते समय समानता क्रम में, तो लिखोगे समानता क्रम में जुड़े निम्न प्रतिरोध जोड़ा था, समानता क्रम में जुड़े, जोड़ा क्या था, निम्न प्रतिरोध तार को हटाकर। ये आंसर ऑप्शन में होगा, बस इसी को टिक करना होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं करना होगा, केवल हटाना होगा। समानता क्रम में जोड़ना होना को नहीं, समानता क्रम में जुड़े निम्न प्रतिरोध तार को हटाकर, बस ये मीटर बनाने समय ये तुमने जोड़ा था ये हटा दिया। रिमूव द लो रेजिस्टेंस वायर फ्रॉम द पैरेलल। जब जैसे आप इसको हटा दोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू द गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा, अभी हमने आपको बताया था निम्न प्रतिरोध को हम एक चीज और कहते थे, संट। इस वर्ड को हमने लिख दिया है कि आप ऐसे भी कह सकते हो, समानता क्रम में जुड़े संट को हटाकर। लो रेजिस्टेंस वायर को अलग से नोट कर लेंगे, संट। संट बोलते हैं लो रेजिस्टेंस वायर को। लो रेजिस्टेंस वायर नहीं लिखा होगा तो संट लिखा होगा। अब संट का एक कहानी सुनाते हैं, देखिए संट की। संट तुम लोगों ने घर में वर्ड सुना होगा कि नहीं सुना? कभी किसी ने घर में वर्ड सुना है संट? जैसे नहीं, जब तुम्हारे पिताश्री कह मार मार के संट कर देंगे, सुना होगा, जूते चला देंगे संट हो जाओगे। संट मतलब हो गया निम्न प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? धारा का विरोध। धारा का विरोध करता है तो प्रतिरोध होता है, और जितना ज्यादा उच्च प्रतिरोध होगा उतना धारा का विरोध करेगा। जैसे तुमको संट कब किया जाएगा? जब तुम्हारे अंदर प्रतिरोध ज्यादा, उच्च प्रतिरोध की हो गया, धारा नहीं बह रही, मतलब पापा की बात समझ में नहीं आ रही, पापा ने कोई धारा प्रवाहित की, वो तुम्हारे अंदर से बह नहीं रही, क्यों? उच्च प्रतिरोध है। तो पापा कहते हैं जूता चलाएंगे संट हो जाओगे। जब संट हो गए तो निम्न प्रतिरोध के बनोगे, निम्न प्रतिरोध के बनोगे तो धारा बहने लगेगी। इसी को कहते हैं संट कर दिया। संट करने का ये कहानी है। संट वर्ड की उत्पत्ति यहां से हुई। कभी कभी हमें फिजिक्स की लैंग्वेज में डांटा जाता है कि पेल पेल के संट कर देंगे, जूते चला देंगे, संट हो जाओगे, है ना? तो बस ये आपको समझना है कि संट का मतलब ये हो गया लो रेजिस्टेंस, जिसमें कि धारा जल्दी बहती है। संट मतलब ये होता है लो रेजिस्टेंस, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ओके बेटा, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। देखिए इसके प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको वोल्टमीटर के बारे में जानना है कि अगर हम वोल्टमीटर बनाने जा रहे हैं तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल रेजिस्टेंस कितना हो वोल्टमीटर के लिए? तो आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता था। इनफाइनाइट मतलब हो गया एक तरीके से मैक्सिमम करना होता है। अगर आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो प्रतिरोध उसका अनंत हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? पहली बात तो अगर हम कुछ चीज जोड़े तो मैक्स करने के लिए सीरीज में जोड़े, और फिर जितना ज्यादा करना हो उतना ज्यादा आप हायर से हायर ले लो और सीरीज में जोड़ो तो और हाई हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा धारा मापी से वोल्टमीटर बनाने का जो आंसर होगा वो आंसर देखिए क्या होगा। धारा मापी से वोल्टमीटर बनाने का आंसर है कि उच्च प्रतिरोध, सबसे पहले तो तुम्हें हाई रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना, उच्च प्रतिरोध तार को लिखने का आंसर याद करना, ध्यान, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ध्यान देना, एड द हाई रेजिस्टेंस वायर, एड द हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सीरीज वर्ड इंपॉर्टेंट और हाई रेजिस्टेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो आंसर हो गया बेटा। ये याद कर लोगे ना, 100% आने वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये कि एट द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम आंसर इसका कन्वर्ट कर लेंगे धारा मापी से वोल्टमीटर। ये कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, ये कन्वर्जन नंबर 3 था। आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 या अगला कन्वर्जन देखते हैं। देखिए बेटा, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वोल्टमीटर से धारा मापी, फ्रॉम वोल्टमीटर टू गैल्वेनोमीटर। बेटा फ्रॉम वोल्टमीटर टू गैल्वेनोमीटर। ओके, तो वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर में अभी हमने आपसे कहा वोल्टमीटर बनाते समय जो तुमने ऐड किया था बस वो हटा दो। ऐड क्या किया था? उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा था।
उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो जोड़कर हो गया हटाकर, तो बस वही उल्टा कर दो, श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च प्रतिरोध को हटाकर। इसका आंसर जब लिखोगे क्योंकि आप धारा मापी पहुंच रहे हो, तो सबसे बड़ी बात को हटाकर तो होगा। अब क्या हटाया गया है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था उसको हटाया गया है। श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च प्रतिरोध को हटाकर remove the high resistance from series. Remove the high resistance from series. देखिए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा आएगा फ्रॉम अमीटर टू वोल्टमीटर। अगर आप अमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो अमीटर से वोल्टमीटर बनाने का बहुत सिंपल रहेगा। देखिए, अभी तक जितने कन्वर्जन आपने पढ़े बस वही इंपॉर्टेंट है, आप उससे रिलेट करेंगे। अमीटर से वोल्टमीटर बनाना है, बीच में तुमने धारा मापी मान लो, मतलब गैल्वेनोमीटर आपने इमेजिन किया। आप पता क्या करना, आपको पहले धारा मापी से, पहले अमीटर सिखाना है, धारा मापी ये बता चुके हैं। अमीटर टू गैल्वेनोमीटर भी बताया है, अमीटर टू गैल्वेनोमीटर आओ, फिर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर चलिए आओ। मतलब स्टेप 1 पहले ये है, स्टेप 1 ये और स्टेप 2 ये है। अब ये एक रिवीजन करने का तरीका है, स्टेप 1 और स्टेप 2। पहले आपको अमीटर टू गैल्वेनोमीटर आना है। अमीटर टू गैल्वेनोमीटर के लिए हमने क्या बताया था? अमीटर से पहले गैल्वेनोमीटर में आ रहे हो, गैल्वेनोमीटर में आते तो हटाने वाला प्रोसेस होता है। तो गैल्वेनोमीटर, अमीटर से गैल्वेनोमीटर के आते समय आप लिखोगे समांतर क्रम में जुड़े, जो हमने बताया था उसको उतार दो, जुड़े संट, संट माने निम्न प्रतिरोध, संट को हटाकर अब अगली स्टेप है। अब तो ये हटाकर आप धारा मापी में पहुंच गए। अब स्टेप 2 क्या है? को हटाकर श्रेणी क्रम में, ये ऐसे लिखा, को हटाकर श्रेणी क्रम में अब आपको जोड़ना है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, ये दोनों स्टेप को मिला करके लिख देना है बस, कि समांतर क्रम में जुड़े संट को हटाकर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, जोड़ देते हैं, जोड़कर रिमूव द संट फ्रॉम पैरेलल एंड add the high resistance in series, high resistance in series। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन में, यहां लिखा होगा। ओके बेटा, ये आपको ध्यान रखना, पहचानने का तरीका ये है। बस वो 4 कन्वर्जन यहां से, 5वां 6वां उन्हीं से मिलके बनेगा। ठीक है, तो इसी का रिवर्स आएगा 6वां कॉन्सेप्ट में। वोल्टमीटर से अमीटर आएगा, रिवर्स होगा तो स्टेप 2 ये, स्टेप बदल जाएंगे। हम करा रहे हैं वो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या करना है आपको? जस्ट उल्टा, अमीटर से वोल्टमीटर था, अब आएगा वोल्टमीटर से अमीटर। वोल्टमीटर से अमीटर कैसे बदलोगे? वोल्टमीटर से अमीटर, वोल्टमीटर टू अमीटर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? ठीक है बेटा, तो वोल्टमीटर से अमीटर कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कि वोल्टमीटर से अमीटर बदलना है तो फिर वही चीज है, बीच में आपको गैल्वेनोमीटर मान लेना है। वोल्टमीटर से अमीटर, तो बीच में आपको एक गैल्वेनोमीटर का इमेजिनेशन रखना है। तो पहले वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर से अमीटर बदलते। तो वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर का मैंने आपको बता दिया है, उससे आप याद करिए। वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर बनाना है जब, तो वोल्टमीटर बनाते समय हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। पहले उसको हटाओ, तो लिखोगे श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च प्रतिरोध को हटाकर, ऐसे पूरा लिखा जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च प्रतिरोध को हटाकर अब आपको हटा दिया। अब समांतर क्रम में अमीटर जोड़ दो, जैसे अमीटर बनाते थे। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ये पूरा आंसर है। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, यानी स्टेप मिला दिए हमने। ये पूरा आंसर हमारा हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। कि नेक्स्ट आंसर इसका क्या है कि रिमूव द हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम सीरीज। ये गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम सीरीज एड, अब अमीटर एंड एट द लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा इनको याद करने के लिए वो 4 याद करो, उससे ये मिला के लिखे जाते हैं, ये रटे नहीं जाते, समझ के हो जाते हैं। ओके, वो 4 कन्वर्जन प्लस 2 6 कन्वर्जन है। इन 6 और कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपको डिस्कस हो गया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से याद करिए। एक बार याद हो जाएगा तो आप हमेशा कर लेंगे। पेपर में इनको गलत नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होता है जब ऑप्शन आते हैं, बल्कि भूल बहुत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिसमैच कर देते हैं फिर ऑप्शन सही गलत हो जाता है। उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है आपको। अगर ऑप्शन पढ़ के टिक करोगे तो कंफ्यूज होगे। इसका वन लाइनर के रूप में इसको रट लेना है और अपने आंसर को बोलते हुए मतलब अपने आंसर को बोलते जाइए। जहां कुछ ऑप्शन गलत हो जाए काटते जाए, जो ऑप्शन आपकी लैंग्वेज से पूरा पूरा मैच करता हुआ चला जाएगा भाई आंसर। अगर ऑप्शन से उठा के रिमाइंड करने का प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो इसको रट लीजिएगा विदाउट ऑप्शन। आप पहले इसको रट लीजिए, इसके रटी हुई चीज को ही आप सही कर पाओगे। अब आते हैं, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब गलत ना हो। देखिए बेटा, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंतर्गत समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया बेटा तो इसमें आप लोग रट के भी सही कर लेते हैं। बट एक बात हम आपको बता दें कि रट करके आप सही कर सकते हो, लेकिन कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इसको समझिए आप, श्रेणी क्रम में जोड़े तो कौन सा ज्यादा चमकेगा, समांतर क्रम में जोड़े तो कौन सा ज्यादा चमकेगा, और चमकना किससे रिलेटेड है। ओके बेटा, चमकना यहाँ किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि चमकना मतलब होता है धारा, कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी, एक तरीके से आप समझो करंट जब ज्यादा जाएगी तो ज्यादा प्रकाश जाएगा। अब ध्यान दिया होगा, जब ज्यादा धारा जाती है ज्यादा प्रकाश से ज्यादा ग्लो करता है। धारा कैसे ज्यादा जाएगी जरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट। और धारा हाई होनी चाहिए। चमकना मतलब धारा हाई, चमकने का मतलब होता है धारा हाई। और धारा हाई तब होगी जब आर कम होगा, नेट आर जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। एक तरीके से प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा जाएगी और वो कम। अब सीरीज की बात आती है। मान लीजिए 2 बल्ब है और सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, क्योंकि सीरीज में इसमें भी वही सब में सेम करंट जानी है। सीरीज का मतलब ये कि सेम करंट फ्लो करेगी। अब ये 25 वाट, ये 50 वाट का बल्ब है सपोज, ये 100 वाट का है। यहाँ मेंस दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं। अगर तीनों का नहीं दिया तो सेम ही माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जब हमको किसी का वोल्टेज नहीं दिया जाता है तो हम ये मानते हैं ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, तो मेंस भी 220। जितने का मेंस है उतने के दोनों है, क्योंकि हमको केवल पावर का कंपैरिजन करना है। मान लिया आपने, सेम करंट जा रही है। अब जितना ज्यादा हीट करेगा, अब हीटिंग इफ हीट के फॉर्मूले देखिए, I² RT V² बाई R इंटू टी और VIT, ये फॉर्मूला होता है। जब ये बल्ब वगैरह कंपेरिजन हो तो R वाला पार्ट जरूर लेंगे, क्योंकि टाइम एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, R भी कांस्टेंट हो जाती है। अब देखो 2 बल्ब है, इसका R1 अलग होगा, इसका R2 अलग होगा, लेकिन धारा दोनों में देना। जब सेडी क्रम की बात आती है तो सेडी क्रम के लिए ये अलग फॉर्मूला उठाते हैं, I² RT वाला। और यही अगर बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते, यही बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते तो हम क्या चेक करते हैं, V² बाई R इंटू टी। क्योंकि जैसा कि आपको लगता है चमकना धारा से ना रिलेट करके H मतलब हीट से रिलेट करता है, हीट एनर्जी से, कि जिसमें जितनी ज्यादा हीट एनर्जी व्यस्त होगी वही ज्यादा चमकेगा, क्योंकि ग्लो करेगा। तो हीट एनर्जी अगर सीडी क्रम देखना है तो धारा के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला लिखेंगे। समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम में V कांस्टेंट रहता है, सीडी क्रम में I कांस्टेंट रहता है, इसलिए I² RT। सीडी क्रम में I कांस्टेंट रहा तो I² RT के अकॉर्डिंग I और T खत्म, तो H प्रोपोर्शनल टू R। अब जिस बल्ब का R ज्यादा होगा, जिस बल्ब का R ज्यादा उसकी H ज्यादा तो चमक ज्यादा। अब R कैसे ज्यादा होगी, किसी भी बल्ब के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, कोई भी बल्ब है, अगर हम बल्ब की रेटिंग लिख रहे हैं, मान लीजिए बल्ब में रेटिंग 50 वाट और 220 वोल्ट लिखी है सपोज है, उसका R कैसे निकालते थे, बल्ब का R निकालने का मतलब है, किसी भी बल्ब का R निकालने का मतलब V² बाई P, यही तो होता था। अब दोनों बल्ब जब किसी 2 बल्ब को कंपेयर करोगे तो उनके वोल्टेज जरूर सेम होंगे, क्योंकि जब तक वोल्टेज सेम दोगे तभी तो कंपेरिजन कर पाओगे। भाई खाना सेम दो तब उनके कार्य क्या होगा, एक को खाना ही ना दो, एक को खाना दो, तब दोनों की इफिशियंसी नहीं देखी जाएगी। तो दोनों को जितना चाहिए, दोनों को सेम वोल्टेज होगा तभी इनकी कंपेरिजन होती है। V सेम होगा तो जिसका P कम उसका R ज्यादा होगा, जिसका P कम उसका R ज्यादा, क्योंकि हमें यहाँ R ज्यादा वाला आंसर है। श्रेणी क्रम में
ज्यादा आर वाला एच ज्यादा होता है तो अब हमें ज्यादा आर लेना है। श्रेणी क्रम के क्वेश्चन में हमको ज्यादा आर सिलेक्ट करनी है और आर ज्यादा करने के लिए पी कम लेना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम के क्वेश्चन में 50 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, ये आंसर हुआ। श्रेणी क्रम में कम पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकता है, श्रेणी क्रम में कम पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। इसका लास्ट बिल्कुल लेकर के समझाने के बाद में आंसर निकला क्योंकि श्रेणी क्रम में कम पावर वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। कभी भी ऐसे कंपैरिजन आ जाए, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि कैसे देगा, तो उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपको एक बात मैं ये बता दूं, एक बल्ब में तो कर ले लो, लेकिन अगर एक से ज्यादा बल्ब आ गए और झालर वाले क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको ये नहीं आंसर आ पाएगा कि कम बल्ब वाला ज्यादा देगा। फिर वहां तो आर का ही कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा। तो वहां भी ये देखना होगा अगर सीरीज में सब बल्ब जुड़े हैं तो पूरा नेट रेजिस्टेंस सीरीज वर्ड आ गया तो हमें ज्यादा आर लेना है। आर ज्यादा लेने के लिए अगर बल्ब सीरीज में सारे बल्ब में कौन ज्यादा दे पाएगा, आर ज्यादा किसका होगा, तो जिसमें ज्यादा बल्ब होंगे सीरीज के लिए उसका आर ज्यादा आएगा सीरीज में जोड़ने के लिए। लेकिन अगर झालर पैरेलल जुड़ी हुई है तो कम आर सिलेक्ट करने के लिए, तो जिसमें ज्यादा होंगे वो कम हो जाएगा ना। तो ये हम अभी आपको एक झालर का क्वेश्चन से भी कराएंगे, लेकिन ये याद रखना श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट हमने क्या याद कराया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में आर ज्यादा वाला आंसर देता, आर ज्यादा के लिए पी कम लेना होता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें समानता क्रम में बल्बों को जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा, चमकना अधिक प्रकाश देगा, चमकना मतलब हीट एनर्जी मतलब एच के फॉर्म में देख ले। अब तुमसे समानता क्रम कहा गया तो समानता क्रम में क्या कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट। श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट, समानता क्रम में वी कांस्टेंट। तो वी वाला फॉर्मूला कौन सा है, एच में वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। वी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। सबसे बड़ी बात हमें केवल ये याद है, ज्यादा प्रकाश, पहली बात हम ये देखते हैं ज्यादा प्रकाश मतलब ज्यादा एच, ज्यादा हीट एनर्जी। अब ज्यादा हीट एनर्जी कैसे आएगी, इसको ज्यादा लाने के लिए आर को कम सिलेक्ट करना होगा। अब आर कैसे कम सिलेक्ट हो, क्योंकि एक बल्ब है तो उसकी रेटिंग से आ जाएगा। यही अगर बल्बों का समूह होता तो हमें कम के लिए हमें क्या करना होता वो उसके अकॉर्डिंग देखते, ठीक है। तो कम के लिए जितने ज्यादा, अगर पैरेलल में सब बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं तो भी ज्यादा बल्ब अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो आर कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो पैरेलल में ज्यादा बल्ब वाला आंसर दे देता है और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कम बल्ब, जिसमें सीरीज में कम बल्ब जुड़े होंगे वो ज्यादा प्रकाश देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो एक तरीके से हम आपको ये बात समझाने जा रहे हैं। बल्ब वाले क्वेश्चनों की बात करें, एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब हम आर कम देखना है, तो अब जैसे हमारे पास दो बल्ब थे पैरेलल में जुड़े हैं, एक 100 वाट का है एक 50 वाट का है। अब हमें इसकी आर निकालनी तो वी स्क्वायर बाई पी, इसका भी लेना आर बराबर वी स्क्वायर के लिए सेम वोल्टेज है। तो हमें आर कम किसके लिए आएगा, जिसका पी ज्यादा होगा। एक बार ध्यान दो, पी ज्यादा आर कम, और पी ज्यादा तो आर कम, और पी कम तो आर ज्यादा। तो 50 वाट वाले का आर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन समानता क्रम में ज्यादा आर नहीं चाहिए, समानता क्रम के लिए कम आर चाहिए, कम आर के लिए ज्यादा पावर। तो याद रखिए कि समानता क्रम में अधिक पावर वाला प्रकाश देगा, अधिक पावर वाला मतलब 100 वाट वाला चमकेगा। समानता क्रम में जुड़ा होगा तो 100 वाट वाला ज्यादा प्रकाश देगा, ज्यादा पावर वाला देगा, और श्रेणी क्रम में कम पावर वाला देगा। ओके बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखना है कि झालर, सजावटी बल्ब का मतलब होता है झालर के दो गुच्छे, सजावटी वाले दो गुच्छे मतलब दे आर 2 झालर्स। और झालर को झालर ही बोलते भैया, ये ध्यान रखेगा। 2 झालर ऑफ 39 बल्ब एंड 40 बल्ब। 40 बल्ब और 39 बल्ब की 2 झालर है, एक में 39 बल्ब है, एक में 40 बल्ब है। आर कनेक्टेड इन सीरीज। बात एक बार समझ में बात, जब ये ध्यान दीजिएगा एक झालर का गुच्छा दूसरी झालर था, तो इसमें 39 बल्ब है, 39 बल्ब मिलकर एक बड़ी सी झालर बना रहे। मान लो एक बड़ा बल्ब बना, ऐसे 40 छोटे बल्ब जुड़ करके एक बड़ा बल्ब बना रहे। अब ये अंतर कैसे जुड़े उससे मतलब नहीं, कैसे कनेक्ट है बात क्या, लेकिन इनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो बस ये मानो कि 2 बल्ब एक सीरीज में जुड़े, इसमें 39 इसके अंदर 40। तो हम एक्चुअली बल्ब नहीं मानते थे, हम ये मानते थे कि 2 प्रतिरोध एक तरीके से जुड़ते थे ना, ये R1 और ये R2। अभी सीरीज में हमने जोड़ के दिखाया था। कनेक्टेड इन सीरीज विच प्रोवाइड हाई ग्लो, whose glow is brighter,
39 और 40 बल्ब है, तो इसके जब 39 बल्ब जोड़ेंगे तो एक्चुअल में जब 39 जोड़ोगे तो इस वाले का 39 आर हो जाएगा टोटल प्रतिरोध। इसमें जब 40 बल्ब है तो इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 40 आर। तो हमने जोड़ करके झालर बना लिया, 40 आर हो गया, ये 39 आर हो गया। अब अगर हमने कनेक्ट किया तो एक्चुअल में यहाँ सीरीज की बात हुई, अभी हमने बताया था, हमने अभी आपको बताया था श्रेणी क्रम में जोड़ने से। अब यहाँ पे पावर तो तुम्हें दिख नहीं लगा, तुमने केवल ये रट के गए होते। कुछ लोग उस समय ये बोल रहे होंगे, जो वीडियो पढ़ा रहे होंगे, अरे सर ये में बहुत तेज आता है। क्या आता है? श्रेणी क्रम में कम शक्ति वाला, ये आपने पढ़ा ना बेटा। अगर बल्ब का क्वेश्चन है ना तो ये पढ़ते हो ना, सीरीज में लेस पावर, ज्यादा प्रकाश देगा, और पैरेलल में समांतर क्रम में उच्च शक्ति मतलब हाई पावर वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। लेकिन अगर तुम यही पढ़ के गए थे तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ तो बल्ब में कहीं पावर ही नहीं, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बताया ये सब तो याद रखो, लेकिन इसके साथ एक चीज याद रखो, सीरीज में आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग सीरीज का मतलब एच प्रोपोर्शनल टू आर, और पैरेलल के लिए एच, हमको एक्चुअल में ग्लो का मतलब ही होता है एच। अगर पैरेलल देखोगे तो वी स्क्वायर वाई एच प्रोपोर्शनल टू 1/r। बस हमें एच ज्यादा लाना है, यहाँ ज्यादा एच लाने के लिए आर ज्यादा लेना होता है। श्रेणी क्रम की बात करें तो एच ज्यादा करने के लिए हमें ज्यादा एच लाना है। ग्लो का मतलब ही होता है एच ज्यादा, ग्लो करने का मतलब हो गया एच ज्यादा, बस ये ध्यान दो। अब अगर सीरीज है तो आर भी ज्यादा ले लो, ज्यादा आर ले लो। लेकिन अगर समांतर हो तो फिर ये आर तुम आर ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये ज्यादा लेने के लिए तुम्हें कम लेना पड़ेगा ना। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, तो ऐसे लिखा करो, समांतर क्रम में हमें कम प्रतिरोध सिलेक्ट करना है और लेस रेजिस्टेंस, और सीरीज वाले में हाई रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ सीरीज की बात है। अब 39 आर और 40 आर में कौन ज्यादा है? 39 और 40 आर में ज्यादा कौन है? 40 आर वाला। 40 आर क्योंकि हमें आर ज्यादा चाहिए, तो इसका आंसर होगा 40 बल्बों वाला प्रकाश श्रेणी क्रम की वजह से ज्यादा आंसर देगा। 40 बल्बों वाली झालर, अगर श्रेणी क्रम है तो 40 बल्बों वाली झालर, और यही समांतर क्रम हो जाए तो फिर 39 बल्बों वाली झालर। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम आएगा तब आप झालर का क्वेश्चन कर पाओगे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए बेटा, किसी लैब में विद्युत धारा 5% घट जाती है। क्वेश्चन है, इफ करंट इज डिक्रीज्ड, इफ current is decreases by 5%, then its power is decreases by, then its power decreases by, ये पूछा गया है। if current is decreased by 5%, then its power decreases by current of the bulb, ऐसे लिखो, if the current of the bulb it decrease by 5%। अब क्या करना है, किसी बल्ब की अगर करंट देखो, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आप पावर देख रहे हो, एक्चुअल में H बराबर तो P इंटू टी होता है, और P बराबर फॉर्मूले होते हैं वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। हम आपको बताएं कोई भी बल्ब है तो उसकी एक प्रॉपर्टी, तो बल्ब की हमेशा कांस्टेंट है कि आर, बल्ब है तो आर जरूर कांस्टेंट होगा। तो अब हमें क्या करना है कि या तो खत्म, क्योंकि इसमें दोनों बदल रहा है, वी और आई दोनों बदल सकता है, इसलिए ये ना लो। किसी भी बल्ब के लिए अगर पावर निकाल लो, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो आर वाला कॉन्सेप्ट, अब अगर धारा का कॉन्सेप्ट है तो ये उठेगा। P बराबर आई स्क्वायर आर की बात जब करते हैं तो 5% की बात है, धारा 5% घट रही, आर तो कांस्टेंट हो गया, तो केवल बचा P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब हमने एक सॉल्टिक पढ़ाई थी बेटा, टॉप 20 कॉन्सेप्ट एक सॉल्टिक पढ़ाई थी हमने परसेंटेज वाली, ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर की एक सॉल्टिक हमने हमारे वीडियो में थी, ध्यान रखिएगा। मैकेनिक्स में टॉप 20 कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल के लिए हमने सॉल्टिक, न्यूमेरिकल सॉल्टिक्स के लिए वीडियो बनाया था, वहां पे ये ट्रिक हमने समझाई थी। जिनको नहीं आई वो यहाँ पे समझ लेंगे, P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, अब अगर सिंगल डिजिट होता है, आपको करना क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है ये आगे आ जाता है, जो भी परसेंटेज लिखाओ। अगर सिंगल डिजिट है तो केवल एक स्टेप करनी है, कितने परसेंट है? 5%, बस परसेंटेज के अकॉर्डिंग 5 इंटू 10%, ये सिंगल डिजिट की बात है। लेकिन अगर यही चीज अगर डबल डिजिट होती है, हम बता दें, अगर मान लो 5% की जगह 50% होता तो क्या करते हैं? तो 2 तो आगे आता है इंटू 50%, ये तो एक स्टेप करते ही करते हैं, एक स्टेप और करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखो, जो परसेंटेज दिया होगा उसको 10 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर जोड़ लेते हैं। अगर 50 होता तो कितना हो जाता?
125% होता है, ये भी एक बार समझा देते हैं। लेकिन अगर सिंगल डिजिट है तो केवल एक स्टेप 2x5, जो आगे वाली स्टेप है वो नहीं होगी, लेकिन डबल स्टेप में ये होगा। तो ये ध्यान दिए, इसका आंसर हो गया 10%। ये हमने आपको इसमें करवा दिया क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा देखिए, आज के लिए इतना वीडियो काफी है। आप इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट करिए, और अब हम कल के वीडियो में आपको इसके आगे डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम वो क्वेश्चन कराएंगे जैसे हॉस्टल में बल्ब है, इतने घंटे चलाया जाता है, कितनी ऊर्जा लगेगी, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के मिलेंगे, जिसमें अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट होगा, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रहेंगे। और ये वीडियो कल करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर देंगे हम, और कल के वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से मेरे को लगाइए। जय हिंद।